हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों का हमला, क्या कनाडा पुलिस के इशारे पर हुई है शर्मनाक हरकत। साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हैं दुनियादारी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर जिसने भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों को हवा देने का काम किया है, यानी रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। जी साथियों, आज से 2 दिन पहले ऐसी ही एक घटना कनाडा में हुई। घटना क्या थी? घटना थी कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा हमला कर दिया गया। यह हमला क्यों किया, कैसे किया, क्या इसके पीछे की वजह रही, किसने इस हमले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी, सारी बातों को एक एक करके जानेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक। और जो साथी नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं, पिछले 2 दिन पहले की बात है, ये आप न्यूज़ देख सकते हो। कनाडा के मंदिर में हिंदू श्रद्धालुओं पर चरमपंथियों का हमला, बीजा शिविर को भी बनाया निशाना, पीएम मोदी ने दिया कड़ा संदेश। देखिए, यहां पर अगर बात करें, कनाडा में हिंदू मंदिर में जो चरमपंथी विचारधारा के लोग हैं, यानी जो खालिस्तान समर्थक हैं, उन्होंने हमला किया श्रद्धालुओं पर। मंदिर में जो लोग थे, हिंदू धर्म के जो लोग थे, जो पूजा पाठ अपना करने गए थे, उन लोगों पर यहां हमला किया गया। और जो वीजा शिविर था, यानी जो वीजा शिविर था भारत का कनाडा के अंदर, उसको भी निशाना बनाया। वहीं अगर आप देखो तो सभी न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित हुई। वहीं अगर बात करें तो मोदी जी ने इस जो हमला हुआ, इस घटना का ट्वीट करके इसकी कड़ी निंदा की। उसके बाद अगर बात करें तो मैंने कनाडा और भारत के बिगड़ते रिश्तों पर मैंने आपको आज से 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो भी पूरा का पूरा वीडियो में बताया था, किस तरह से कनाडा और भारत के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। इसमें ये पन्नू जो आप यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है, पन्नू, निज्जर की हत्या, इस तरह से सारी की सारी एक एक कड़ी को जोड़ के मैंने यहाँ इस वीडियो में दिखाया था। इस वीडियो को आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी पर आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है। कनाडा कहाँ है? सबसे पहले जब आप यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हैं, वर्ल्ड मैप आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस वर्ल्ड मैप में इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाओगे तो उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊपर यह है कनाडा, जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है। यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जस्टिन ट्रूडो, उनकी राजनीति के चलते यहाँ एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। क्या हमला हुआ? देखिए, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से आप देख रहे हो, यहां पर ये लोग आपको इधर उधर भागते हुए दिखाई देंगे। और अगर मैं बात करूं तो आप जरा यहां देखिए, इस तरह से आपको ये व्यक्ति आपको यहां मारपीट करता हुआ नजर आ रहा होगा डंडों से, और खालिस्तानी झंडा डंडे में लगा हुआ नजर आ रहा होगा। एक बार इस व्यक्ति को आप दोबारा से देख सकते हो। तो इस तरह से कुछ घटना देखिए, एक व्यक्ति के ऊपर ये डंडा चलाता हुआ व्यक्ति आपको नजर आ रहा होगा, पीला झंडा आपको दिखाई हाथ में दे रहा होगा और एक व्यक्ति को मारता हुआ नजर आ रहा होगा। दरअसल ये कौन है जो पीट रहा है डंडे से? ये खालिस्तानी समर्थक है, और जिसको ये मार रहा है वो एक हिंदू श्रद्धालु है जो मंदिर में पूजा अर्चना करने गए हुए लोग थे। उसके बाद अगर बात करूं तो ये जो पूरी की पूरी घटना हुई, ये घटना के पीछे की वजह क्या थी वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखिए, यहां से घटना के पीछे की वजह थी लगातार निज्जर की हत्या और पन्नू का अमेरिका में मारा जाना, जिसके तहत अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया था कि भाई तुम्हारा एक यादव करके जो एजेंट था वो लगातार जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनको मार रही है। भारत की जो सरकार है या भारत के जो लोग हैं, जो भारत के जासूस हैं, उनको विदेशों में जा जाके मार रहे हैं। इससे संबंधित चाहे मैं निज्जर की हत्या की बात करूं, चाहे पन्नू को मारने की कोशिश करूं, इसके पीछे का पूरा मसला ये था, जिस पर कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया था। भारत ने कहा था कि भैया सबूत दे दो, हम फिर कुछ करेंगे, आप पहले हमें सबूत तो दो। कनाडा ने हमें कोई सबूत नहीं दिया था, उल्टा बस खाली ब्लेम किया हमारे ऊपर कि ये सब भारत ने करवाया है। फिर भारत सरकार की तरफ से जवाब आया, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा कि कनाडा बिना सबूत के आरोप लगाता है। कुल मिला के इतनी बात यहां तक पहुंच गई कि भारत ने कनाडा के और कनाडा ने भारत के राजदूतों को भी वापस भेज दिया। जो राजदूत एम्बेसडर होते हैं उनको भी कह दिया कि भाई अपने देश लौट जाओ। ठीक है, इवन भारत के जो राजदूत थे कनाडा में, उन पर हमला भी हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां जो हिंदू थे कनाडा में, वो फिर एकत्रित होना शुरू हुए और उन्होंने कहा कनाडा में गूंजे बटोगे तो कटोगे के नारे, हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। यहां कुछ हिंदू संगठन फिर एकत्रित हुए हमले के बाद इस मंदिर में, यहां आप देख सकते हो, और इन्होंने अपील की भाई हिंदुओं अगर आप बटोगे तो
कटोगे। इस अपील के साथ हिंदुओं को एकजुट होने की यह अपील यहां पे की गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या चीजें रही, यहां पर भारतीय उच्चायोग की सिफारिश से लगाए गए वीजा शिविर को भी बनाया गया निशाना, जो यहां पे किया गया। ब्रैम्पटन ये शहर है कनाडा का जिसका नाम है ब्रैम्पटन, जहां पर यह घटना हुई। कनाडा का शहर है ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के पास खालिस्तानी समर्थकों का विरोध हिंसा में बदला। यानी पहले तो ये साधारण विरोध कर रहे थे, जैसे अपन लोग हमारे शांति से बैठ के विरोध करते हैं, कर सकते हो भाई, वो आपकी आज़ादी है ना। लेकिन फिर वो हिंसा में बदल गया, जो विरोध था वो हिंसा में बदल गया, ये बर्दाश्त नहीं था। हमलावर मंदिर में जबरन घुसे श्रद्धालुओं, महिला, बच्चे को भी बेरहमी से पीटा। यहां कुछ श्रद्धालु महिलाएं और बच्चे, उनको भी इन लोगों ने बेरहमी से पीटा और बहुत सारी लोगों घायल हुए, गंभीर चोटें आईं। उसके बाद यहां बात करें, कनाडा में खालिस्तानी अलगाववाद की ओर से हिंदुओं और मंदिरों पर किए जाने वाले हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा तरीन घटना रविवार को, यह रविवार की घटना है, ब्रैम्पटन शहर में हुई। हिंदू सभा मंदिर के समक्ष खालिस्तानी चरमपंथियों ने विरोध प्रदर्शन किया और कुछ ही समय में यह हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये साहब निकल के आते हैं जिनका सब कुछ करा धरा है, जो अपनी केवल राजनीतिक रोटी सेकने के कारण ये सारी चीजें कर रहे हैं। दरअसल क्या है, इनकी जो सत्ता चल रही है ना, ये है कनाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनकी जो सत्ता चल रही है ना, वो खालिस्तानियों के समर्थन से चल रही है। मतलब सर खालिस्तानी इतने हैं कि जो सरकार में बिल्कुल खालिस्तान के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, जैसे अपने यहाँ विधायक एमपी एमएलए होते हैं, वैसे ही इनकी जो सरकार चल रही है खालिस्तानी जो विधायक या एमपी या एमएलए जो एमपी हैं उनके समर्थन से चल रही है, जिसमें पन्नू उनका एक तरह से लीडर है। तो उनके समर्थन से इनकी सरकार चल रही है वर्तमान में, इसलिए उनका पक्ष ले रहे हैं लगातार। प्रदर्शनकारी जबरन परिसर में घुसे और मंदिर प्रशासन के सदस्यों और श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी बेरहमी से पीटा। यही नहीं, खालिस्तानी अलगाववादियों ने मंदिर परिसर के पास मंदिर प्रशासन और भारतीय उच्चायोग की तरफ से मिलकर लगाए गए वीजा शिविर को भी निशाना बनाया। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि मंदिर में हिंसा अस्वीकार्य है। उधर भारत ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंदिर के सामने खालिस्तानी समर्थकों की टोली है। फिर उसके बाद पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई, बहुत सारे काम ये किए गए। किसने क्या कहा, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। मैं कनाडा में एक मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी भयावह हैं। हिंसा के ऐसे करते भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर सकते। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। ये मोदी जी की तरफ से ट्वीट आया। ये सारी के अलग अलग यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपनी बातें रही कि भैया ऐसा ऐसा कनाडा सरकार ने किया है। वहीं पे उसके बाद चीजें क्या हुई समझिए। उसके बाद अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, यार एक बात बताओ, जब दुनिया में कहीं कुछ भी होता है तो ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन फलाना, ऑल आइज ऑन इराक, ऑल आइज ऑन ठिकाना, हम सब लग जाते हैं भैया। लेकिन जब कभी बात हिंदुओं की आती है, इवन ऑल आइज ऑन जब राफा जैसी चीजों की बात आती है, तो चाहे हमारे नेता हों, चाहे हमारे राजनेता हों, चाहे हमारे एक्टर हों, है ना, जो नायक जिन्हें आप बोलते हो, हमारे हीरो जो जिन्हें आप बोलते हो, वो हो, सब भाई स्टेटस लगा के लग जाते हैं। बस पूछो नहीं क्या हो गया। यार आपको इतना हजारों किलोमीटर दूर तो दिखता है कि ऑल आइज ऑन राफा, आपको ऑल आइज ऑन कश्मीर हिंदू क्यों नहीं दिखता यार? आपको ऑल आइज ऑन कैनेडियन हिंदू क्यों नहीं दिखते हैं? आपको हिंदुओं के जब ऊपर बात आती है तो आपको क्या हो जाता है? आपकी आंखों को कौन सा चश्मा लगा लेते हो? यार आपके ये चश्मे जो है ना, ये डबल चश्मे जो हैं, ये क्यों हैं? ये डबल चश्मे की जगह आप सिंगल चश्मा यूज करिए। अगर आप ऑल आइज ऑन राफा करते हो तो ऑल आइज ऑन कश्मीर भी तो करो, कश्मीरी पंडित भी तो करो। ऑल आइज ऑन आप कैनेडियन हिंदू भी तो करो। ऑल आइज ऑन आप बांग्लादेशी हिंदू भी तो करो। ऑल आइज ऑन आप पाकिस्तानी हिंदू भी तो करो, जो आज खत्म होने के कगार पर है। जब देश आजाद हुआ तब पाकिस्तान में हिंदू कितने थे? आज आजादी के 75 साल बाद पाकिस्तान में हिंदू कितने हैं? एक बार कभी सोचा है? कभी ऑल आइज ऑन किया है? नहीं किया होगा, है ना। तो समझ नहीं आता कि यार हिंदुओं पे क्या हो जाती है। जब आप बात करते हो ऑल आइज ऑन गाजा, लेकिन यूपी चुप्पी ऑन कनाडा, ये कहां का है भाई? ऑल आइज ऑन गाजा लेकिन चुप्पी ऑन कनाडा, ये क्या फंडा है भाई?
ये तो कोई बात नहीं हुई। दुनिया को सिर्फ अपने तरीके से देखते हो, अलग अलग चश्मे से देखते हो, ये तो दोगलापन आपका साफ नजर आता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए कुछ व्यक्ति बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं जो भाई बस थोड़ा सा हो जाए सेना से मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, ऑल आइज ऑन राफा बोलते हैं और ये बोलते हैं कि हमारा बजट काट के बांग्लादेशी आतंकवादियों को दे दिया गया है। उनके मुंह में आज इस घटना को लेके दही क्यों जम गई, ये बात समझ से परे है। खैर आप समझदार हो, समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। यहां बात करें आज ऑल आइज ऑन हिंदूज इन कनाडा, यहां पर क्या हुआ, हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले सख्त लहजे में पहली बार पीएम मोदी ने कनाडा को हिदायत दी। पहले हनुमान जयशंकर, फिर खुद पीएम मोदी, भारत अब कनाडा को उसी भाषा में देगा। हिंदुओं के खिलाफ दंगों में जस्टिन ट्रूडो की पुलिस का हाथ, देखिए पुलिस भी दंगों में शामिल है, ऐसा कहना है भारतीय मीडिया का और कुछ जो इन चीजों के जानकार होते हैं उनका ऐसा मानना है कि भैया पुलिस भी, यहां जो कनेडियन पुलिस है वो यहां पर खुद शामिल है दंगों में, दंगे करवाने के लिए कि भाई साहब हिंदुओं पर हमला कर दो। अच्छा जी, अमेरिका तो वही है, दोगलापन करेगा ही करेगा, उसका तो काम है दोगलापन करने का। खैर अब वैसे वहाँ के प्रधानमंत्री जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति अमेरिका के, वो हाल फिलहाल कल ही चेंज हुए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप किस ओर जाते हैं, देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी के देखिए तो यहाँ पर एक चीज देखिए भैया, बांग्लादेश में के बाद अब कनाडा में हिंदुओं पर अटैक क्यों हो रहा है। कनाडा के मंदिर में पूजा के लिए आए लोग से मारपीट, खालिस्तानी चरमपंथियों ने किया हमला, हिंदू सॉफ्ट टारगेट क्यों। ये बड़े सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको भी सोचना चाहिए और आखिरकार हमेशा हिंदू ही टारगेट क्यों होता है, ये आपको सोचना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखिए फटाफट से। अच्छा, भारत और कनाडा का विवाद क्या है, ये मैं आपको पहले भी वीडियो में समझा चुका हूं। यहां 18 सितंबर की बात है जब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। कनाडा ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया था। भारत ने 29 सितंबर की बात है, डेटों को देखते चलिए। 18 सितंबर को कनाडा की तरफ से प्रतिक्रिया आई। 29 सितंबर को भारत ने टिट फॉर टैट का जवाब कर दिया, यानी जैसे को तैसा कर दिया। भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया। 20 को देखो क्या होता है, भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। भारत विरोधी एक्टिविटी को देखते हुए सतर्क रहने को कहा गया। उसके बाद देखिए 21 को क्या होता है, 21 को कहता है भारत ने कनाडा के उन लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी। विदेशी मंत्रालय बोला हमारे डिप्लोमेट्स यूनिट को धमकियां मिल रही हैं। 23 सितंबर को क्या होता है, ट्रूडो बोले कुछ हफ्ते पहले भारत से सबूत शेयर किए हैं। 13 अक्टूबर को क्या होता है, कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में हाई कमिश्नर संजय वर्मा और अन्य डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया। 14 अक्टूबर को क्या होता है, भारत ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला कर लिया कि भाई साहब सब वापस आ जाओ, और कनाडा को यहां से भेज दिया। तो ये भारत और कनाडा के बीच विवाद रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो देखिए अब ये वाली न्यूज जो है ये एकदम अल्टीमेट है भाई, ऐसा भी हो सकता है। देखो, कनाडा में मंदिर पर हमला, पुलिस अधिकारी सस्पेंड। मतलब क्या, जो खालिस्तानी समर्थक जो श्रद्धालुओं पर हमला कर रहे थे उन हमलावरों में एक पुलिस वाला भी शामिल था जो सिख था। मतलब जो सिख मतलब खालिस्तानी समर्थक पुलिस वाला था, मतलब वो पुलिस वाला कनाडा में पुलिस में था और वो पुलिस वाला शामिल था किसमें, उन जो हिंसक प्रदर्शनकारी थे। सोचो, गवर्नमेंट सर्वेंट भी वहां शामिल हो रहा है। यहां देखो इसको, ये देखो, कनाडा के ब्रम्पटन में हिंदू सभा के बाहर खालिस्तानी समर्थकों के प्रदर्शन में शामिल होने वाले एक पुलिस अधिकारी, पुलिस का कांस्टेबल लेवल का नहीं था, अधिकारी लेवल का व्यक्ति था, को सस्पेंड कर दिया गया है। सीबीएस न्यूज के मुताबिक हरिंदर सिंह इसका नाम था, हरिंदर सोही नामक का नाम का व्यक्ति पील रीजनल पुलिस टीम में अधिकारी के पद पर है। ये एक अधिकारी है पील रीजनल पुलिस टीम में। उसके बाद यहां बात करें तो ये देखिए, वह रविवार 3 नवंबर की घटना है को मंदिर के बाहर खालिस्तानी झंडा लहराता नजर आया था। सोचो, पुलिस का अधिकारी ही खालिस्तानी झंडा लेकर घूम रहा है, गजब चल रहा है यार। ये बात करते हैं, दुहाई देते हैं लोकतंत्र की कि भैया हमारे यहां लोकतंत्र है। भाई कैसा लोकतंत्र है इनके यहां, समझ से परे है।
पील पुलिस के मीडिया अफसर रिचर्ड ने बताया कि पुलिस को मंदिर के बाहर हिंसा से जुड़े फुटेज मिले जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें पुलिस अधिकारी प्रदर्शन में शामिल नजर आ रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। अब तक 3 लोगों पर हिंदू मंदिर के बाहर भारतीय काउंसलर अधिकारियों पर हमले के मामले में केस दर्ज किया गया है। पील पुलिस ने बताया कि मंदिर के बाहर हिंसा के बाहर उसके आसपास दूसरी जगहों पर भी प्रदर्शन के मामले सामने आए हैं। यार गजब ही चल रहा है इनके यहाँ तो मानो ऐसा चल रहा है जैसे पाकिस्तान में चल रहा है। पुलिस ही आतंकवादी है ना, जिसको मतलब ये वैसी ही बात है बिल्कुल कि जिसे चोर को ही चौकीदार ही चोर है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जिसे आपने सुरक्षा के लिए बिठाया है वही है सुरक्षा कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। जयशंकर साहब आए बोले, जयशंकर साहब ने कहा कनाडा को बिना सबूत के आरोप लगाने की आदत है, इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये फालतू की ऐसी ही बात करते हैं और कुल मिला के ये खालिस्तानी गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कनाडा की, देखो कनाडा आजकल क्या बन गया है, कनाडा आजकल आतंकवादियों का हब बन गया है। मतलब कैसे सर? मतलब सिंपल है, कोई भी आतंकवादी, जैसे हमारे यहाँ कोई आतंकवादी है, वो भारत सरकार के द्वारा क्या है, उसे एकदम से कह दिया कि भाई साहब इसका एनकाउंटर कर दो, देखते ही उसे हिट लिस्ट में ऐड कर दिया गया। जैसे पन्नू था, निज्जर था, एकदम आतंकवादी उन्हें घोषित कर दिया गया है। यहां से वो दो गोलमाल करके, झोल झाल करके, यानी भाग भाग के इधर उधर के देश में जाते हैं, फिर कनाडा भाग जाते हैं। कनाडा दे देता है कि आ जाओ बेटा, आप तो बहुत गुड बॉय हो, आ जाओ हम तुम्हें अपना नागरिक बना लेते हैं। कनाडा इन्हें अपना नागरिक बना लेता है। यानी कुल मिला के आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो भी गैंगवार चल रहा है, जो भी बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, वो सब कनाडा गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सेफ्टी देता है और अपने आप को लोकतंत्र का मसीहा बताते हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित देश बताते हैं। भाई साहब कैसे काहे के सुरक्षित हो यार? सारे के सारे जो आज सांप है ना, जहरीले सांप, वो तो तुम पाले हो, कनाडा वाले तुम जहरीले सांप तुम पाल रहे हो हैं। फिर अपने आप को लोकतांत्रिक देश बताते हो। यार काहे के लोकतांत्रिक हो? दुनिया के सारे क्रिमिनल तुम्हारे यहाँ शरण लिए हुए हैं। भाई इससे तो बेटर है ना, जब एक बात बताओ यार, जब तुम्हारे यहाँ कोई व्यक्ति आता है तो तुम उसका पूरा वेरिफिकेशन करते हो कि नहीं करते, कि भाई तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, शॉर्टकट मार के आए हो या सीधा आए हो, कैसे आते हो? वेरिफिकेशन तो करना बनता है ना, है? तुम वीजा के आए हो, बिना वीजा के आए हो, आए कैसे हो ओवरऑल? तो भाई तुम्हारा अब क्या ही बताएं, तुम सिर्फ राजनीति करते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करते हो। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।